जाताय पूजा गर्वतम वाद करतो नासिकं ज्ञान गंगातम सिमज्वालाय ओम स्वाहा स्वाहा ओम सावने सुरतनो युमनो कते सोम सामने पुष्पसिंहतागतम सिमज्वालाय स्वाहा स्वाहा नवग्रहादि होमः हरि ओम आकृष्णेन सावत्मानो निवेशं नमितमर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवोजादिगुणानि तमोक्षे पुत्रमर्षे विस एक ओमि राजा सोमस्माकं राणागुं राजा ओमिदं तन्वसे स्वाहा मूर्धादिवः भगवतिः विद्या अयमपागुं दैतागुं सति इदं भौमाय तस्मिन् सस्यसितस्मिन् देवान्मानसित इदं बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पति अतिथदर्दुवरा धनुर्जाति पद्मचने पूज्यति रेतवर्ष हेत प्रजापदमासवरं देहिचित्रमोदं ओम श्रीकार होम हरि ओम ओम त्रातार ओम त्रातार मिनमकार मिनदम भव्य स्वगुं स्वरमिं नमोयामि सकलं प्रभूतिमिं नमः वालाचन्द्र ओम स्वाहा ओम अरिंदुतं प्रोदयादिवामदेवा आचार्यादि ओम निरवने स्वाहा नमो वचादितो अर्वन्नसितो ब्रीन प्रतेन अधिशोभेन समया मे सुप्त ते तीर्णिति विवन्दनानि ममिदमिवाय स्वाहा नमो गणितोदकस्पर्शः ओम एकते निरते भागवतोदकस्व इदं निरते स्वाहा नमो मे गणो सुधे होम अध्यात्मर्जो त्वामो शौयातकीदं ब्रह्मणाय स्वाहा नमो ओम वातो वा मनो वा गन्धर्वाः सदं सतीति अग्रे स्वमयं नदे अस्मिन् दरुणादो ओम इदं वायवे स्वाहा नमो समगते तमनतं कुबेरतोपलाभं तस्य वै इदं कुबेराय स्वाहा नमो जगतपतिं दियं जिनोसे ओम एवं पूर्वानुदावीरतां सविधिरक्षतापायोदगवां सत्यमिसानाय स्वाहा नमो ओम ज्ञानं प्रसंप्रसार श्रीमता सुतोबिन आवासभुन्यात्मा सर्वता सर्वयोनिमतविदं ब्रह्मणि स्वाहा नमो देवोदे कीटा पुण्येन्द्र के देति विदिका सर्वनमोदं सर्व स्वाहा 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 सदग्नीन्द्री ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः सती तनो दुष्टे देवा दग्धं प्रावं सुभि ओम स्वाहा देवकारित्री पुष्पाणाय नमः स्वाहा ऐं सदसी नारासगुंदेनो नग्नतमो आघातपुन्न मधुभिकदं ओम अगस्त्याचिर्बाल होम ओम अगस्त्य कर्मानो कैत्री प्रजावन्त वरविक्रमणः वारुणां दिखे रुद्रभूप सत्यादेवीता शिशो जगमं स्वाहा समन्ते राजा भगवानो दत्ते महे परितन्नो दुर्गन्नो मधुपति संयुगं स्वाहा ओम दशकुन्नो गृहे हरि सन्मने वर्यातं तस्मै देवो प्रतिनावयहि तेनेव जामसि गामस भोगित्वा तन्नो मे मूलातिजुषे ओम स्वाहा कतन्वाणुनवि तवयुपगातं शान्ति भवति वारुं नागो उन्नतनासुतपुतलाव का सोप्रणो दागिरवागुं छयसमिन्नते विष्णुर्यात् परमं पदं स्वाहा अवन्तनो तो विष्णुं विदकमे पृथिव्या सकुलामदेवं स्वाहा अवन्तनो तो विष्णुं विदकमे पृथिवी विज्ञानं मदं समद्वाराय सांगाय साधाय स्वाहा ओम हरि ओम याते हरि ओम कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय स्वाहा ओम कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय स्वाहा 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 कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय स्वाहा स्वाहा गोविंदाय गोविंदाय स्वाहा स्वाहा गोविंदाय स्वाहा स्वाहा गोविंदाय गोविंदाय स्वाहा 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 स्वाहा
अपने अपने सामने वेदों की पूजा कीजिए। पूर्वे ऋग्वेदाय ऋग्वेदम आव्यान्यं गन्धमक्षरं समर्पयामि नमो नमः हरि ओम। पश्चिमे सामवेदाय सामवेदम आव्यामि गन्धाक्षरं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। ओम दक्षिणे युर्वेदाय युर्वेदम गन्धाक्षरं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। यापूर्वं पीते संजोर विशन्तु ओम स्वाहा। रावणं तारं कवचं बालं भवेत् तदेव उपगातनं शान्तिमतिवानं जागवनं सवित उल्टापित पूजन्ति सावधाना भवन्तु ते हरिः ओम। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वादात्री स्वाहा नमस्ते श्रीमद्वालाई स्वाहा। भगवान का विवाह हो रहा है। लौकिक मान्यताओं के आधार पर भगवान के साथ विवाह होते हैं और यज्ञ में सत्कार्य में जो है कार्य अवसर रहता है। यहाँ पर भगवान नारायण जी है यज्ञ पुत्र और उनकी जो अर्धांगिनी है भगवान का विवाह हो रहा है। आचार्य लोग ब्राह्मण लोग विवाह की रस्म पूरी करें। ओम ध्यान कीजिए भगवती लक्ष्मी का। ओम लक्ष्मी दिव्ये गणेन्द्रे मणिमणिखचिते साक्षाहि कुंभे सा नित्यं पद्महस्ता वरदमुखे सर्वमांगल्ययुक्ता। हो गया विवाह? थोड़ा गाना ही कर दो। बोले वहां से पंडित जी बोले हरि ओम। यज्ञदानपूज्याति कामांगी भवभामिनी यत्राहं तत्सिद्धत्वं पदेशस्ते प्रधानतरो। हरि ओम कामांग भागे भूमि श्रेष्ठः हरि ओम। महालक्ष्मी नमो नमः। अभयादिवेशो शक्तिरूपेण सज्जिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण सज्जिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां साक्षीश्च भूतेषु सतं तस्यै ध्यातिनीति नमो नमः। लक्ष्मी नमो ओम हिरण्यकामकं भूषणं स्वाहा। हरि ओम हरि ओम स्वाहा स्वाहा
पादुजालाय नमः सुखमस्य कामस्लोम स्वाहा स्वाहा ओम हरि ओम ओम हिरण्य वर्णामणि स्मृतस्यां तन्नाम लक्ष्मी दाते मावकामा वदात विदु लक्ष्मी शामणे नाम स्वं प्रसाद वसकुमार समज्ञामति नात्रोदिम श्याम देवी पुष्पिमादि नितां कासुतान प्रयामातं नन्ति वृतां तपेन्य पन्यतां तनतां भविष्यं संग्राम प्राशं चान्नन्तस्य लोके देवी सामनां तां पदनिम सम्मो लक्ष्मी तां तामनोमि आयत बणे तो सुजात बन सुजात दुर्गत सप्राय तो सन्मानदाय बालक विद्वान देव यशुआ के सामना सकाल बोधु राजन के जिमी नाम में सुजाता गान देशाम लक्ष्मी नाश्याम भूति समस्म सलाम ने ज्ञात गणदान दर्शन लेकर के संग सभ्यता तांगो भविष्यम मन सा काम आकृति माता सत्य मति में को सुनारो मन समय से सीता में सकल ने जागता में समकल मोक्ष मासे ने माता पुराण ने आप संज्ञान ने किताब उसमें गिनी दी माता से मासे का आदम पुष्प पुष्प बिंगना पद मंत्र नाम ने जात के माव आदम में कन्या से सुना ही वाले श्री राम ने जात के माव ताम आवाज विदु लक्ष्मी गणचा ने नाम तुम सन योस्ते के तो कादिया दान सुतम श्रीकाम ओम श्री महालक्ष्मी सांगाय सकरवारे सात्य सायदाय सतिकाय स्वानी महालक्ष्मी स्वाहा हरि ओम ओम दंति मंगलाकारी भद्रकाली मंगलवाखंड स्वास्ता नमोस्तुते ओम स्मृतवारे सांगाय सकरवारे स्वाहा ओम दंति मंगलाकारी भद्रकाली मंगलवाखंड स्वास्ता ओम स्मृतवारे सांगाय सकरवारे स्वाहा हरि ओम ओम
सभी लड़कियां साथ में आ जाए।
ध्यानी बोझ माँ ये चाहे कि जो अपने यखे ध्यानी या नौगों की ध्यानी ची सभी बोला ही जानी और तो से माया जी जो चीज़ ध्यानियों का प्रति बहुत सोचने ये जो चीज़ जाकर ध्यानी रोनी जाकर ध्यानियों को सोरो ना तक ये अपने सोदियों ना प्रसाद है मतलब ये भी यह प्रकार से ध्यान है ना तो माया जी जो चीज़ ध्यानी बोझ माँ अभी जो आज हमारो अपनो ये को महायज्ञ को ध्यानी बोझ है श्रीमद देवी भागवत को जो ध्यानी बोझ है ज्वालामाई तरफ से तेमा जो चे पूरी लोगों घाटी से लेके भेर सब जथा भी ध्यानी होनी तो सब ध्यानी बोलाई गए ध्यानियों तने माया जी अपना स्थान पे उठी तने जो ध्यानियों का वास्ता प्रसाद पर पहुँचे तो गए तो सबका अपनो आशीर्वाद दिन मायाल अपने तिरबे जो अपना अंग का वस्त्र होना ये लाणु होनो खाणो होनो सो सब चीज़ से भरपूर सो कराए अपने ध्यानियों ने मिली ये का बात है माया अपनी ध्यानियों से आज विदा हुए गए अब ध्यानी लोग जो चे अपना अपना गुरु तने जाना के तैयार हुए आज 7वां दिन पूर्व हुए सब लोग एक हैं अपना माया जी का दर्शन करिए थे और अब अपना गुरु तने जाना तैयार हुए ये वास्ता जो चे आज ध्यानी बोझ को प्रोग्राम और बोल जो चे जल यात्रा को प्रोग्राम है हमारे माया जी जो चे बोल फिर यो बेटी अपना पेपर उठी तने रथ पर जाली व्यास की पुस्तक जे कहें गंगा स्नान हुए कहें एक बाद जो चे फिर शाम वक्त यखमु कथा को कथा सुनो व्यास जी और यही प्रकार से परछाव भी हमारे जो चे आम ब्रह्मभोज चे सभी लोग साधारण आमंत्रित छे हम जथा जगह माया जी जाइए सबके आमंत्रित पत्र दीनु छे और माया जी जो चे परछाव अपनो यज्ञ भाग लेके जो हवन हुई 9-10 दिन तक हो तेमा अपनो भाग लेके और अपना स्थान पर चल जाए विराजमान हो जाए। Yeah.
Para
सिद्धि दया बुद्धि तुम वाला वालो मांगा सिद्धि दया बुद्धि तुम सात सुनो सिद्धि दया बुद्धि अवमला मातायनायो कपिलायो जिया जगयानाय अवमला कलायो देता तेरा पगावे गाओ जोगता देता तेरा पगावे गाओ जोगता todo de año mataya dana deo todo de año dana dana deo masore pe togo mataya dana deo masore pe togo mataya dana deo Dirio ne diria mata boyo bodala Dirio na diria pena boyo bodala Yodo dia yo dile apa asisa Yodo dia yo dile apa asisa Karone dia ni tere dole dole rone Karone dia ni tere dole dole manale yo tiara nayagi baga manale yo barama logo maga baga bole baga kena bole mata baga kena rone baga kena bole mata sare
जसा दिला जाए आवाजन रे गणोरा जसा दिला जाए मातायन रे गणोरा तारी जावे ना गणोरा तारी जावे ना माता गणोरा नरो गरो मागा मागा रक्षिता नरो गरो मागा मागा रक्षिता बाई कंदो मागा मागा रक्षिता बाई कंदो मागा रक्षिता अपड़ा रो मागा तुमा जोरे में क्यों ना क्यों रोता रे जावे
मोरे में क्यों ना तेरी आशा बुलाए जोरे में क्यों ना तेरी दुनिया बोलना मैं देता जा रहा क्यों रे जावे आयो मसूरी में तो नाया ना देवायो मसूरी में तो नाया ना देवायो सोनायायो लोगो माता बन्ना सजायो सोनायायो लोगो माता बन्ना सजायो यो तेरा नया याना वानी हो माता गया रानी हो याना वानी हो माता गया रानी हो दिला गाना को साया बापरदा या वाके दिला गाना को सामदा परदा या वाके अपड़ा आया को माता तुम्हारा रोचना अपड़ा आया को माता तुम्हारा रोचना जैसा देखा जाए माता रो रो मारा मैं देखा जा रहा बोलोला मैं देखा जा रहा बोलोला नरो घरो मागा माता रक्षे पावा नरो घरो मागा घरो रक्षे पावा यक के साड्या पाते पचेसा यक के माता पाते पचेसा मन के कामना माता पूरा करले मन के कामना माता पूरा करले हमारा माता पूरे कबरमा जो बरमालो ना देरो ज्ञान बेगायो जो बरमालो ना देरो जना बेदा सोनाया बाबारा लोगोना जना बेदा सोना माता बारा लोगोना या गोला गोला रे गो नया या गोला गोला रे गो नया या तेरा नया के माता या जगह या तेरा नया के माता या जो अरे नाम माता पुराना दरदिया बिना माता हमारा रे आया तेरा पूरे हमारा रे आया माता पूरे जो बरमालो नाया बाबा सभी जानी बोली वाली है और कोई जानी फिर भी शुरू करो तो यहाँ पर आकर के हम लोग हमारे सलाम आ जाइए सभी जानी करने वाले अगर कोई जानी छोड़ देते तो हमारे हमारा लोग हैं यहाँ पर लगभग लगभग होता किसी की वजह नहीं की वो आगे आ जाए जानी लोग जो भी है कभी हम सभी जानी करने वाले अगर कोई जानी छोड़ देते हमारे संज्ञान में नहीं है जाके लाइन पर मिले हैं वो सिर्फ यहाँ पर आकर के माता जी का प्रसाद लेना धन्यवाद से तो हाथों से लो मैं का बोले बारा माता मैं का सु बोलोला ये ज्वाला माता ये मैं का सु बोलोला ये ज्वाला माता के को मैं का सु बोलोला तारी जावे रेला के को ये वा बोलोला तारी जावे रेला
भगवती है दुर्गा त्रिसती है, देवी भगवती है दुर्गा त्रिसती है। भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे। देवी भगवती है दुर्गा त्रिसती है, देवी भगवती है दुर्गा त्रिसती है। भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे। नंदा देवी गौरा जुग माया रानी, द्रोणागिरी जगदम्बा भवानी। नंदा देवी गौरा जग माया रानी, द्रोणागिरी जगदम्बा भवानी। जय मासुर कंडा है बूंखाल का लिंका है, जय मासुर कंडा है कुंखाल का लिंका है। भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे। कांडा भगवती जय हो देवी उपराई, मनसा देवी दीवा में ठाणा माई। कांडा भगवती जय हो देवी उपराई, मनसा देवी दीवा में ठाणा माई। हे माता ज्वाल पाहे देवी रेणुका है, माता ज्वाल पाहे देवी रेणुका है। भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे। उल्खा गड़ी जय हो देवी हरियाली, भुवनेश्वरी पूंगी जय झाली माली। उल्खा गड़ी जय हो देवी हरियाली, भुवनेश्वरी पूंगी जय झाली माली। हे माँ चंडी देवी है चंद्र बदनी है, माँ चंडी देवी है चंद्र बदनी है। भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे। ज्वालामुखी जय हो धारी कालिंका, भराड़ी
डडवा देवी जय हो चामुंडा। ज्वालामुखी जय हो धारी कालिंका, भारवाड़ी डडवा देवी जय हो चामुंडा। जय कुंजापुरी है राजराजेश्वरी है, जय कुंजापुरी है राजराजेश्वरी है। भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे। देवी भगवती है दुर्गा त्रिसती है, देवी भगवती है दुर्गा त्रिसती है। भक्तों की माता पुकार सुन ले, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे, मनोकामना पूर्ण कह दे। बैठी शेर माँ, माता शेर माँ, शिव जी नंदी माँ, माता शेर माँ, शिव जी नंदी माँ। ए मैया दर्शन दिखे जा, बैठी शेर माँ, ए मैया दर्शन दिखे जा, बैठी शेर माँ, ए मैया दर्शन दिखे जा, बैठी शेर माँ, ए मैया दर्शन दिखे जा, बैठी शेर माँ। अखंड कोटि ब्रह्मांड की नायिका, इस चर अचर जगत की स्वामिनी, विश्वदात्री, ब्रह्मा विष्णु की धात्री, इस जगत की एकमात्र रचयिता, इस पुराण को प्रणाम करते थे एवं मां ज्वाला के गर्भगृह में स्थित मां ज्वाला की दिव्य मूर्ति को प्रणाम करते थे। मंदिर प्रांगण में स्थित मां ज्वाला की रथ मूर्ति को प्रणाम करते थे। उपस्थित यज्ञाचार्य जी को प्रणाम करते थे। विद्वत ब्राह्मण जनों को प्रणाम करते थे। उपस्थित श्रोता वृंद को प्रणाम करते थे एवं श्रद्धा श्रद्धा की देवी श्रद्धालु मई को अपने सभा में बुलाया
रक्त बीज महाबाहो गच्छ त्वं समरांगणे कुरु युद्धं महाभाग यथा ते बलमाहितम्। शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज को बुलाकर कहा कि हे रक्त बीज, तुम तो सभी दैत्यों में सबसे बड़े पराक्रमी हो। अब हमारा किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो देवताओं की आराध्या है, इसलिए वो साधारण नहीं है। इसलिए अब हम आपको उन देवियों का वध करने के लिए आप जाइए रणभूमि में और उन देवियों को उनका बलाभिमान तोड़कर उनके इस संशय को दूर करें। सज्जनों, रक्त बीज अकेला ही युद्ध में उस रणभूमि में जाने लगा, क्योंकि रक्त बीज बहुत बड़ा महापराक्रमी था। जैसे ही रक्त बीज को कौशिकी देवी और काली देवी ने देखा, उन्होंने जोर से वरुण का दिया हुआ शंखनाद किया। रक्त बीज हंसने लगा, अरे मैं ऐसे, आज तक तुमने कितने भी दैत्यों का वध कर दिया चंड मुंड, मैं उन दैत्यों में से नहीं हूँ। धूम्रलोचन ताम्राख्य वो दैत्य जो थे उनको तुमने मार दिया, वो अलग बात है। तुम्हारी इस शंखनाद से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हंस के रक्त बीज उन दो देवियों का मजाक उड़ाने लगे। हे देवी, क्या तुम मुझे अपने शंख बजाकर क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? मैं वो दैत्य नहीं हूं, धूम्रलोचन आदि। रक्त बीज कहने लगा, रक्त बीज उसमें नाम नो हम तत्सकाशामिहागता युद्धेक्षा चेतिकालापे सज्जा भव भयम मुने। अरे कोयल की तरह मधुर वाणी वाली हे सुंदरी, थोड़ा बेस कम करना, बेस कम करना। कोयल की तरह हे मधुर वाणी बोलने वाली हे देवियों, हे सुंदरी, मेरा नाम है रक्त बीज और मैं किसी से डरता नहीं, ये मेरी खासियत है। और तुम ऐसी आवाजें निकालकर, चिल्लाकर या शंख बजाकर मुझे डराने का अगर प्रयत्न भी करो तो मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर तुम में सामर्थ्य है, अगर तुम में इतना ही बल है तो युद्ध भूमि में आओ और मुझसे युद्ध करो। अब सज्जनों, एक तरफ रक्त बीज और उधर देवियां, दो देवियों का युद्ध रक्त बीज के साथ हुआ। रक्त बीज एवं मां परांबा जगदम्बा के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। तस्मिन्नेवायते युद्धे दारुणे लोमहर्षणे ब्रह्मदीनां च देवानां सत्याश्चंडिकाययु। जैसे वो युद्ध प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा विष्णु आदि जितनी शक्तियां थी वे भी सब चंडिका के साथ वहां पर उपस्थित हो गई और कहने लगी, यास्या देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम तादिक्रूपा तदा देव्या प्रययु समरांगणे। जिस देवता का जैसा रूप है, जैसा आभूषण है, वैसे ही उन देवताओं की शक्तियां, वैसे ही आभूषण धारण करके, वैसे ही वाहन को धारण करके उस युद्ध में मां चंडिका के साथ सहयोग करने लगी। और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी रहती है,
सरस्वती जी का वाहन है हंस, और हंस में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। हंस से हमें ये सीखना चाहिए, हंस में नीर और क्षीर का विवेक रहता है। अगर आप हंस के सामने दूध रख दें तो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। वैसे सज्जनों, इस संसार में हमें अच्छी वस्तुओं को आत्मसात करने का विवेक होना चाहिए, और जो ग्राह्य नहीं है उन सब वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। ये हंस से सीखना चाहिए। इस संसार में अच्छा भी है, बुरा भी है। ये हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि हम इस संसार से अच्छी वस्तु आत्मसात करें या बुरी वस्तु आत्मसात करें। इसकी हमें भगवान ने छूट दी थी। ब्रह्माणी वरटारूढ़ा साक्षात सूत्र कमंडलू। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी हंस पर आरूढ़ होकर, हाथ में कमंडल लेकर, गले में अक्षसूत्र रुद्राक्ष की माला लेकर उस युद्ध में प्रकट हो गई। वैष्णवी गरुड़ारूढ़ा चक्र शंख चक्र गदा धरा। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए एवं गरुड़ पर आसीन होकर उस युद्ध में आ गई। शांकरी वृषारूढ़ा त्रिशूलावर धारिणी। भगवान शिव की शक्ति शांकरी, हाथ में जैसा भगवान शिव के पास त्रिशूल है वैसा ही त्रिशूल हाथ में धारण करके वृष पे बैठकर उस युद्ध में आ गई। कौमारीश की शंभुरूढ़ा शक्ति हस्तावरानना। स्कंद कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, हाथ में शक्ति धारण किए हुए एवं मोर पर बैठकर उस युद्ध में आ गई। इंद्राणी सफेद हाथी पर बैठकर उस युद्ध में आ गई। इस प्रकार सज्जनों सभी देवियां उस युद्ध में आ गई। नारसिंहै नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु। नरसिंह भगवान की शक्ति नारसिंगी, जिसका रूप भी जैसे नरसिंह भगवान का है वैसे ही रूप है, वो शक्ति भी वहां पहुंच गई। याम्या च महिषारूढ़ा गंधस्तत्र भयाप्रदा। यम की शक्ति महिष में सवार होकर उस युद्ध में प्राकट हो गई। इन सभी शक्तियों को जब मां परांबा चंडिका ने देखा, मां कौशिकी देवी ने देखा, तो मां देवी प्रसन्न हो गई कि मेरे साथ कोई ना कोई तो है। सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसका निश्चित रूप से साथ देना चाहिए। उसमें वो भाव नहीं, उसके दुर्गुण नहीं देखने चाहिए उस समय कि ये तो ऐसा है, इसने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसके दुर्गुणों को मत देखो। वो जो अच्छा कार्य कर रहा है हो सकता है उसके माध्यम से आपका भी भला हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है जो पुण्य का भागीदार वो बनना चाहता है, उस पुण्य को वो सभी में बांटना चाहता हो, उसमें दुर्गुणों को कृपया ना दे। जब मां परांबा ने उन देवियों को देवा तो अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी समय भगवान शंकर मां परांबा जगदम्बा के सामने रणभूमि में उपस्थित हो गए। जब अपने पति देव को मां परांबा ने देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्ष कि मैं तो इन दानवों का विनाश कर रही हूं, किंतु मेरे पति देव भी मेरा साथ दे रहे हैं। शिव जी ने वहां उपस्थित सभी देवियों से कहा कि देवियों, ये रक्त बीज नाम का जो दैत्य है ये कोई साधारण दैत्य नहीं है। हन्यताम असुरा शीघ्रम देवानां कार्यसिद्धये।
हे देवियां, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, सज्जन व्यक्तियों का कार्य सिद्ध करने के लिए आप इन दैत्यों का शीघ्र से शीघ्र वध करें, ताकि सारा संसार इनसे भय मुक्त हो जाए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे उन देवियों से, तभी तक चंडिकाया शरीरात् निर्गतां शक्तिरद्भुतां, भीषण की तरह तीव्र आवाज निकलने वाली भयंकर और प्रचंड शक्ति निकलने लगी। बोले चंडिका मैया की। घोर रूपम पंचास्याम इत्युच्चास्मितानना, देव देव प्रजासूतम दैत्यानाम अधिम प्रति। सज्जनों, जब हमारे यहाँ किसी पर देवता आता है या किसी पे देवी का रूप आता है तो वो किलकारियां क्यों मारती हैं? उसका कारण यही है क्योंकि जब भगवान शिव ने उनको उत्साहित किया तो वो ऐसे किलकारियां मारने लगी कि जैसे सारी इस ब्रह्मांड की शक्तियां उस समय चेतन हो गई हो। इसीलिए ऐसी आवाजें निकलती जिस समय किसी पर देवी का रूप आता है। भयंकर स्वरूप वाली उस चंडिका की शक्ति ने सुखम यान्तु पुरासाड शासनम शुभम। यदि तुम सभी दानव प्रसन्न रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो तुरंत स्वर्ग लोक को छोड़कर अपने निज स्थान पाताल लोक में चले जाओ। देवताओं को जो उनका स्थान है स्वर्ग लोक वो दो, और इंद्र का जो राज सिंहासन है उसे मिलना चाहिए, अन्यथा रणभूमि में युद्ध करो। इस प्रकार का संदेश शिव जी आप उस शुंभ को दे दीजिए। तदनंतर शिव जी दूत बनकर रणभूमि में उन शुंभ के पास गई, राज्य में गई। उधर रणभूमि में जब वो दैत्य रक्तबीज अपना पराक्रम दिखा रहा था, रक्तबीज युद्ध कर रहा था, तो जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि प्रभु, ये जो रक्तबीज है ये इतना पराक्रमी कैसे हो गया? इसका इतना पराक्रम कैसे हो गया? इतना बलशाली शक्तिशाली किस प्रकार बन गया? इसको किस प्रकार का वरदान मिला हुआ है? एवं इसको वरदान देने वाले देवता कौन थे? व्यास जी जन्मेजय को कहते हैं, वरदानमिदं तस्या दानवास्या शिवार्पितम् अत्यद्भुतं तरं राजं शृणु तत्ब्रवीम्यहम्। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह दैत्य जो अपने पूर्व जन्म में रंभ नाम का दैत्य, रंभ और करम्ब नाम के दो भाई थे। रंभ का ही रक्त बीज के रूप में दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि जब चिता में थे, जब यक्षों ने रंभ और उसकी पत्नी महिषी के महिषी जब उस चिता में गई रंभ के साथ, तो एक तो महिषी के शरीर से महिषासुर नाम का दैत्य निकला था, और रंभ के शरीर से ये रक्तबीज नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। इसी रंभ ने रक्तबीज का पुनर्जन्म पाया था। इस रक्तबीज नामक दैत्य ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव इसके तप को देखकर प्रसन्न हो गए। और सज्जनों, भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतुष्यति शीघ्र इति आशुतोषा। जो क्षण में तुष्ट हो जाते हैं वो है भगवान शिव।
भगवान शिव इसके रक्त बीज के तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुझे कोई वरदान चाहिए, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ। तेरी कोई इच्छा है तो तू मुझसे अवश्य उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझसे कुछ मांग ले। पहले तो उसने अमरता का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा यह प्रकृति के विरुद्ध है। जातक से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिस इस संसार में, इस मृत्यु लोक में जिस जातक का एक बार जन्म हो गया हो, उसे निश्चित रूप से एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना अवश्य है। तुम मृत्यु के लिए एक स्थान छोड़कर कोई दूसरा वरदान मुझसे मांग लो। तो रक्त बीज ने एक अनोखा वरदान भगवान शिव से मांगा। रक्त बीज बोलने लगा, प्रभु जी अगर आप मुझे ऐसा वरदान नहीं दे सकते तो मेरा एक विनती आप सुन लीजिए। भगवान शिव बोले क्या? तस्यादेहं रक्त बिंदुर यदा पतति भूतले समुत्पतन्ति दैत्येया तद्रूपा तत्पराक्रमा। उसने भगवान शिव से ऐसा वर मांगा कि प्रभु जब भी मेरे शरीर की रक्त की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिरे तो उस बूंद से मेरे समान पराक्रमी, मेरे सामने बलवान दैत्य प्रकट होना चाहिए, तत्काल प्रकट होना चाहिए। ऐसा आप मुझे कृपया वरदान दें। इस प्रकार का वरदान जब उसे प्राप्त हुआ रक्त बीज को, वो अपने को अजेय समझने लगा। सज्जनों, हम पद लें, हम आकांक्षा करें और यदि हमारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएं तो जो जिन कार्यों के लिए हमने अपनी आकांक्षाएं मांगी थी, वांछाएं मांगी थी, उसका दुरुपयोग ना करें, उन पद का अहंकार ना करें। उस पद तो लें किंतु पद के साथ आर्जवता, सरलता, सहनशीलता, न्याय संगतता, वे गुण हमको धारण करना चाहिए। तब उस पद की गरिमा बनी हुई रहती है। और जब हम उस पद की गरिमा नहीं बना पाते तो कुछ समय बाद हमारा विघटन होना शुरू हो जाता है। वैसे रक्त बीज ने किया, पद तो धारण कर लिया, वरदान तो प्राप्त हो गया, उस वरदान का सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग करने लगा, लोगों को कष्ट पहुंचाने लगा, सज्जन व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को दुख देने लगा। और सज्जनों, मां परांबा ऐसी है, उसके सामने रक्त बीज भी उतना ही है और जो दूसरा कमजोर व्यक्ति है वो भी इतना ही है। जब माँ का कोई बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई को मारता है, बड़ा भाई जब छोटे भाई को मारता है, अगर माँ सामने खड़ी हो तो माँ बड़े भाई को डांटने लगती है कि तू उसको क्यों मार रहा है। माँ ऐसा नहीं कहती कि तू ठीक मार रहा है। वैसे ही तो माँ परांबा को इनका संहार करना पड़ता है। असंख्याता महावीर्या दानवा रक्त संभवा प्रभवन्ति रुद्रेण दत्तोऽस्त्यद्भुवोत्तरः। भगवान शिव ने जैसे ही देवियां उस रक्त बीज नामक दैत्य पर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार करती, उसके शरीर से बहुत सारा खून बहकर भूमि में गिरने लग जाता और उन रक्त से उतने ही रक्त बीज नामक दैत्य उत्पन्न हो जाते। इसीलिए सज्जनों, रक्त बीज अकेला ही उस युद्ध भूमि में गया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे किस प्रकार का वरदान प्राप्त है।
असुरे सकलं जगत् व्याप्तम् आसीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्। रक्त बीज के खून से सज्जनों इतने दैत्य उत्पन्न हो गए कि ऐसा लगने लगा कि ये सारा संसार दानवों से भरा है। जब ऐसी हालत देवताओं ने देखी तो वे भी अब भयभीत होने लगे। सज्जनों, हमारे ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब इंद्र ने घोर वर्षा की अपने सांवर्तक बादलों को कहा कि गोकुल में जाकर सब तहस नहस कर दो, सभी जितने भी गोकुल के निवासी थे सब डरने लगे। वो सब कृष्ण के पास जाते कि अरे आपने कहा था ऐसा करो, आपने कहा था ऐसा करो। किंतु अब देखो ऊपर से ऐसी बरसात होने लगी। भगवान ने कहा कि धैर्य रहे। बस यहीं पे दिखता है कि कितना अटूट विश्वास है आपका भगवान के प्रति। भगवान तो संभाल लेंगे, किंतु हमारा विश्वास भगवान के प्रति डगमगाए नहीं। जो विश्वास बना हुआ है वो बन के रहे, चाहे कैसी भी विपत्तियां हमारे ऊपर आ जाएं, किंतु हमारा विश्वास भगवान के ऊपर से टूटे नहीं, तभी भगवान हमारे साथ रहता है। अगर हमने भगवान के प्रति अपना विश्वास तोड़ दिया तो भगवान भी साथ छोड़ देता है। खुदा पर मत कर, लेकिन खुद पर कर। भगवान पर उतना विश्वास मत करो, किंतु सबसे पहले अपने पे विश्वास करो, क्योंकि हमारे अंदर भी तो चेतन तत्व है, परमात्मा तत्व है। अगर उसका ही हमने विश्वास नहीं जीता तो हम जग का क्या खाक विश्वास जीतेंगे। पहले अपना विश्वास जीते। पहले दूसरे से लड़ने से पहले अपने क्रोध से लड़ लो। दूसरों को बोलने से पहले खुद के साथ जो तू मैं करनी है वो खुद के साथ करो। अगर हम खुद के साथ स्वयं तू मैं करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ मौका ही नहीं मिलेगा सज्जनों कि हम तू मैं करें। सज्जनों, देवता लोग भयभीत होने लगे। देवताओं को भयभीत होकर उस चंडिका ने कहा, तान विषन्नान सुरान दृष्ट्वा चंडिका प्राहसस्वरा उवाच कालिं चामुंडे वदनं कुरु विस्तीर्णं वदनं कुरु। देवताओं को भयभीत देकर चंडिका ने कहा, काली से कहा, काली अब तो इस दैत्य का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ऊपर से हमारे जो देवता हैं, जो हमारे पुत्र हैं, वे अब भयभीत होने लगे हैं। तुम ऐसा करो हे चामुंडे, तुम अपने मुख को फैलाकर अब विशाल बना दो, अपने मुख को बड़ा कर दो। काली देवी ने कहा ठीक है, और मैं मत्सस्त्रपात संभूतान रक्त बिंदु महासुरान रक्त बिंदु प्रतीक्षत्वं वक्रेणा नेन वेगिना। मेरे अस्त्र शस्त्र के प्रहारों से जो भी खून की बूंद रक्त बीज की इस पृथ्वी में पड़ती है, इस धरा में पड़ती है, उनको तथा उनके रक्त को अपने मुख में डालो, और जितने भी इस पृथ्वी में इस रक्त बीज के कारण दैत्य उत्पन्न हो गए हैं, उन सबको अपना विशाल मुख करके अब एक एक करके अपने मुख में डालो। क्योंकि संहारे चापी यस्या जगदिदम किलम क्रीडनम या पराख्य। संहार की भी वही परांबा जगदम्बा है, पालन की भी वही परांबा जगदम्बा है, उत्पत्ति की भी वही परांबा जगदम्बा। जब संहार पे आ जाती है तो पूरी सृष्टि को कुछ क्षणों में ही समाप्त करने में भी देर नहीं लगती है उसे। इतना कहने पर इत्युक्ता अंबिका देवी चामुंडा चंड विक्रमा
पपूचा चतजं सर्वं रक्त बीजं शरीरजं। जब जगदम्बा परांबा ने काली चामुंडा से ऐसा कहा तो काली ने अब अपने मुख को विशाल कर दिया, जिसमें सारी पृथ्वी समा जाए इतना भयंकर अपना मुख का वेग कर दिया, और रक्त बीज के घावों से निकलने वाले रक्त का अब पान करने लगी, और रक्त से उत्पन्न उन दानों को भी अब अपने मुख में डालना शुरू कर दिया। जगान रक्त बीजंतम चामुंडा पीत शोणितम सपपात मही पृष्ठे शस्त्रम संग समाहता। तब देवी ने उस दैत्य पर प्रहार करती गई, उसके सारे अंग विच्छेद कर दिए उसके शरीर से, और इधर काली देवी उसके सारे शरीर का रक्त का पान करने लगी। इस प्रकार जब सज्जनों उस रक्त बीज के सारे रक्त इस प्रकार जब उसके दैत्य रक्त बीज का सारा रक्त समाप्त हो गया उसके शरीर का, तब वह दैत्य रक्त बीज निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। अंत में मां परांबा जगदम्बा ने काली को आदेश किया कि अब तुम इस रक्त बीज का गला काट कर अपने हाथ में